आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों बाद मौका मिला है कि अपने कॉलेज के स्कूल के दिनों को दोबारा याद करके आप लोगों से बातचीत करने का एक बहाना आज मिला है। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ अमर उजाला फाउंडेशन का, जिन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि मैं स्टूडेंट लाइफ में वापस अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल याद करके आपसे कुछ बातचीत कर पाऊँ। बहुत ही आदरणीय, मेरे लिए व्यक्ति के तौर पे बहुत ही आदरणीय श्री संजय गोयल जी, प्रिंसिपल वेस्ट कॉलेज। भारत के एक स्वर्णिम भारत के बहुत बड़ी उम्मीद जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, और इन सारी उम्मीदों के जो बतौर चौकीदार के तौर पे आप सबका ध्यान रखने वाले, आपको बढ़िया मार्ग प्रशस्ति का दिलाने वाले, आपके साथ ज्ञान साझा करने वाले वेस्ट कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स, मेरे पुलिस विभाग से आए साथी, दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, कुछ एक विषय हैं जो पुलिस हमेशा स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहती हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ एक बातें मेरे आने से पहले मेरे साथियों के द्वारा आपसे डिस्कस की गई हैं। ट्रैफिक उसमें से एक एस्पेक्ट था। साइबर क्राइम के ऊपर मेरे साथी विष्णु ने आपके साथ अपने विचार साझा किए। बहुत ही सुंदरता के साथ उन्होंने जो थ्रेट आप आज के टाइम चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या बैंकिंग फ्रॉड के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के माध्यम से या और भी जो थ्रेट्स किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। मेरे बाद भी शायद कुछ और स्पीकर हैं जो पुलिस की बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ना केवल आप उससे लाभान्वित होंगे, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन बातों को ना केवल समझेंगे, बल्कि उन पर अमल लाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो जरूर शेयर करना चाहूँगा। कोई पाठशाला वाली बात नहीं है, एक भाई की भाई से, भाई की बहन से बातचीत है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में हम बहुत पढ़ लिख भी लेंगे, बहुत किताबें भी पढ़ लेंगे, जीवन में बहुत कुछ है आगे आप जो करेंगे, मुझे पूरा यकीन आप बहुत अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन किसी चीज़ की अगर जो आज से लेके आने वाले कितना भी जीवन काल उसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो है हमारी मोरल वैल्यूज। अगर हमारी मोरल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है तो जीवन के रास्ते में कोई भी कठिनाई आएगी, वो मोरल वैल्यूज आपका हाथ पकड़ के उस कठिनाई में आपको मजबूत बना के बाहर निकालने का काम करेगी। मैं इस बात की ना केवल 100% गारंटी लेता हूँ, लेकिन आपको बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, कितनी ही बड़ी दिक्कत आपके जीवन काल में आए, कितना ही कठिन क्षण आपके सामने पैदा हो जाए, अगर कोई चीज़ आपके काम में आएगी तो वो है हमारे संस्कार, हमारी मोरल वैल्यूज, हमारे परिवार के जनों द्वारा दिए गए हमारे आदर्श, हमारे अध्यापकों के द्वारा हमें सिखाई गई अच्छी बातें। केवल उन बातों को याद करके उन पे अमल कर लेना, बड़ी से बड़ी कठिनाई, किसी भी तरह की दिक्कत वो खत्म ना हो जाए, तो उस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जीवन के पतन का जीवन में पतन का रास्ता ही वहां से शुरू होगा जहां पे आप अपनी मोरल वैल्यूज को छोड़ देंगे। अगर आप किसी बुजुर्ग का आदर नहीं करते, अगर आप किसी महिला का सम्मान नहीं करते, अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अगर आप अपने अध्यापकों को अपना आदर्श नहीं मानते, तो ये कहीं ना कहीं पतन की एक निशानी है। कोई पैरामीटर इस टाइम इस किसी बात का ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज बता दूं कि आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। वक्त जरूर बताएगा कि कहाँ गलतियाँ हुई थी और उसका हर्जाना आज भुगतना पड़ा है। और वक्त ये भी बताएगा कि जिस आदमी ने अपने संस्कारों के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ समझौता नहीं किया, वो आदमी सक्सेसफुल ना हो। और सक्सेसफुल की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, वो आदमी सक्सेसफुल ना हो ये हो नहीं सकता। ड्रग्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। आज सारे विश्व में जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा युवा है। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पर बात करूं तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम सारे संसार का सबसे युवा देश हैं। युवा देश किस तरह से कि हमारे 18 की उम्र से लेके 40 की उम्र तक की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। तो मतलब जो हाथ मेहनत करने वाले हाथ हैं,
जो हाथ देश को प्रगति की ओर ले जाने वाले हाथ हैं, उनकी संख्या संसार में सबसे ज्यादा हमारे देश में है। और जब इतनी बड़ी ताकत हमारे सामने है, तो जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारी इस ताकत को खत्म करने का उन्होंने सबसे खतरनाक तरीका जो अपनाया है वो है नशा। युवा जैसे ही नशे की ग्रस्त में जाएगा, वो ना केवल अपना जीवन खराब करता है, अपने प्रियजनों का जीवन खराब करता है, अपने इमीडिएट जो सराउंडिंग फैमिली है उसका जीवन खराब करता है, बल्कि जो उसके यार दोस्त मित्र है उन पर उनका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि नशे से बचना चाहिए, हमारे परिवारजन, हमारे दोस्त, हम सभी से कहते थे नशे से बचना चाहिए, लेकिन नशा एक लत है। आप स्टार्ट शौक में कर सकते हो, आप स्टार्ट किसी टशन के चलते अपने पीयर ग्रुप में कुछ भी इंप्रेशन दिखाने के लिए कर सकते हो, लेकिन वापसी नहीं है, वापसी बहुत टफ है। तो अगर आपका कोई दोस्त नशा करता है तो उस दोस्त को छोड़ दो। अगर कोई आपका साथी आपसे नशे की बात करता है तो उस कंपनी से बच जाओ। उसका जो बाद में होगा वो तो उसके परिजन या फिर पुलिस बाद में संभाली लेगी, चाहे उसका इलाज करवाएगी, चाहे उसको हॉस्पिटल एडमिट कराएगी। लेकिन बच्चों, आपको आप अपने व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत मूल मंत्र बताना जा रहा हूं कि युवा उम्र में सबसे ज्यादा खतरनाक गलत समय पे गलत आदमी के साथ होना है। आप गलत आदमी के साथ बैठे होगे, कर्म वो बुरा करेगा, और क्योंकि आप उसके साथ बैठे हो, उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो गलत आदमी से यारी, और पता नहीं कब वो गलत वक्त आ जाए जो आपका नुकसान देगी। तो नशा अगर आपके ग्रुप में कोई भी करता है तो उसका बिल्कुल उसी टाइम विरोध कीजिए, उसको भी समझाइए, उसके बारे में अपने अध्यापकों को बताइए। अगर कोई आदमी नशा बेचता है तो उसकी सूचना दूर दीजिए। उस आदमी को इमीडिएटली हैंडल करना ना केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मोरल अथॉरिटी है, लेकिन आप ये समझिए कि केवल मात्र चुप रह के उस आदमी को ना केवल प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि उसको आगे के लिए भी बढ़ावा मिल रहा है कि वो ये काम करता रहेगा, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं रहा, कोई उसकी शिकायत नहीं कर रहा। साइबर क्राइम के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, विष्णु ने काफी अच्छे से आपके सामने रख दी है। एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा, कोई भी ऐसी मेल, कोई भी ऐसा सुझाव, कोई भी सोशल मीडिया पे किसी तरह का आपका किसी से बातचीत जिसमें कोई भी आदमी आपको बताता है कि 2 रुपये लगा के 4 हो जाएंगे, तो समझ लीजिए आप साइबर क्राइम, आपके साथ जो फ्रॉड है उसको होने की तैयारी हो गई है। किसी भी फ्रॉड का पहला जो कारण है आपके साथ फ्रॉड होने का, वो आपका लालच है। जब तक वो लालच आप नहीं समझोगे, अगर आप पहले ही लाइन में ये समझ गए कि बगैर मेहनत करे अगर पैसा दुगना हो रहा है, तो मैं कहूँगा बगैर मेहनत करे पैसा दुगना नहीं होता, बगैर मेहनत किए पैसा 0 होता है। कोई भी आपको ये कह रहा है कि ये चीज़ आपको इतने दिन में आप यहाँ लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, डबल हो जाएगी, नहीं, वो 0 हो जाएगी। वो आपके साथ फ्रॉड की शुरुआत है। तो फ्रॉड होने के तरीके बदलते रहेंगे। कोई आपको लॉटरी का बहाना देगा, कोई आपको क्रिप्टो करेंसी का बहाना देगा, कोई आपको विदेश से कोई सामान भेजने का कारण देगा। ये चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन जो नहीं बदलेगी वो ये है कि लालच ही शुरुआत है। जब आपको ये लालच आ जाएगा कि मेरा पैसा 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बगैर मेहनत के दुगना हो सकता है, तो आपके साथ फ्रॉड की शुरुआत हो चुकी है। मैं कई बार बात करता हूँ बहुत जिम्मेदार लोगों से, तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी समाज को परखना हो, ये समाज कैसा है, उस समाज की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो आप केवल वहाँ की पुलिस को परख लीजिए। पुलिस समाज का एग्जैक्ट आईना होती है, मिरर इमेज होती है। अगर समाज में कमियां हैं तो पुलिस में कमियां 100% मिलेंगी। अगर समाज में उदारता है, किसी तरह की जल्दबाजी है, कोई लालच है, तो पुलिस भी आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। आप बच्चों के लिए समझने के लिए कि एक्चुअली जो पुलिस हमें बताई गई है, जो पुलिस हमें दिखाई गई है, पूरी बॉलीवुड की मूवीज में विलेन होना हो, लेकिन पुलिस को विलेन जरूर दिखाया गया है। एक हमारे दिमाग में एक सोच पैदा कर दी है कि पुलिस हमारे खिलाफ काम करती है, पुलिस हमें परेशान करने के लिए बनाई गई है, पुलिस करप्शन के लिए पैदा हुई है।
ये आप लोगों के दिमाग में बचपन से मीडिया, मूवीज इन्होंने झलक डाली है, लेकिन मैं कहता हूं कि पुलिस केवल समाज का एक आईना होती है। तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा आज कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप पुलिस स्टेशन को विजिट कीजिए।